सभी को क्रांतिकारी जय भीम। बाबा साहेब आम्बेडकर के बारे में तकरीबन सभी लोग जानते हैं, लेकिन उनके मिशन के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। आज आपको बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर के मिशन के बारे में संक्षिप्त जानकारी आपको देने वाला हूँ। इसे बहुत ध्यानपूर्वक सुने और देखें। शुरुआत बाबा साहेब के जीवन से करते हैं। बाबा साहेब को छात्र जीवन में छुआछूत के चलते काफ़ी दुखों से गुजरना पड़ा। उदाहरण स्वरूप कक्षा के बच्चों से अलग बैठना पड़ा, शामपट पर लिखने की मनाही, नाई द्वारा बाल काटना इत्यादि। ध्यान रहे बाबा साहेब की स्नातक तक की शिक्षा भारत में हुई थी। उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका पहुंचकर आगे की पढ़ाई शुरू की। वहां से वह एमए व पीएचडी करने के बाद लंदन चले गए। वहां से बाबा साहेब ने एमएससी, डीएससी, डीलिट और 12 लॉ की डिग्री लेकर जब वापस भारत लौटे, तब वे भारत के प्रथम सबसे बड़े विद्वान, दुनिया के 5वें सबसे बड़े विद्वान बन चुके थे। उसके बावजूद भी भारत में बाबा साहब को उसी नज़र से देखा जाता था। वह वैसा ही उनके साथ व्यवहार किया जाता था जैसा एक अनपढ़ अछूत व्यक्ति के साथ किया जाता है। तब बाबा साहब ने महसूस किया कि जब मैं विदेश में था, वहाँ दूसरे देश के व दूसरे धर्म के लोग थे, लेकिन फिर भी वहाँ मेरे साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हुआ। पर मेरे अपने देश में मेरे ही धर्म के लोग के द्वारा इतना भेदभाव क्यों है? जरूर इसके पीछे कोई कारण है। बाबा साहब को बुद्ध का वह संदेश भी याद आया जिसमें बुद्ध ने कहा है, हर घटना के मूल में तू कारण देख, बिना कारण जग में पता हिले ना एक। इसके साथ ही बाबा साहब ने यह भी महसूस किया कि जब भी कोई बाबा साहब पर अत्याचार करता था, उस वक्त अत्याचार करने वाला अपने मुंह से ये शब्द जरूर बोलता था कि तूने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। अब बाबा साहब को समझ आया कि भेदभाव का मूल कारण धर्म है, इसलिए मुझे हिंदू धर्म को पढ़ना चाहिए। तब बाबा साहब ने हिंदू धर्म के सभी ग्रंथों का अध्ययन किया। वो पाया कि हिंदू धर्म व्यवस्था पर टिका हुआ है, जिसमें ऊंच नीच के अनुसार सामाजिक व्यवस्था बनाई गई है। साथ ही व्यवस्था के अनुसार उनके कर्म भी निर्धारित किए गए हैं। सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और अंत में शूद्र। इनको कर्म के अनुसार केवल ब्राह्मण को ही पढ़ने का अधिकार, क्षत्रिय को राज करने का अधिकार, वैश्य को व्यापार करने का अधिकार व शेष बचे 85% शूद्रों को कोई अधिकार नहीं। उनके लिए ये लिखा गया कि शूद्र इन तीनों श्रेणी के लोगों की केवल सेवा करेंगे। राजा का कर्तव्य बनता है कि यदि शूद्र पढ़ने की कोशिश करे, तपस्या करने की कोशिश करे, ज्ञान देने की कोशिश करे, तो मनुस्मृति के अनुसार उसको सजा दी जाती थी। मनुस्मृति में शूद्रों के लिए क्या क्या सजाएं निर्धारित की गई थी, वह आप मनुस्मृति पुस्तक में पढ़ सकते हैं। ये सब बातें जानने के बाद बाबा साहेब आम्बेडकर की खोज आगे बढ़ी। किस भेदभावपूर्ण व्यवस्था की रचना करने के पीछे जरूर कोई कारण हो सकता है। उन कारणों को जानने के लिए बाबा साहेब आम्बेडकर ने सत्यार्थ प्रकाश, ध्रुवों की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया और गुलामगिरी नामक इन पुस्तकों को पढ़ा। उनके लेखक क्रमश दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू व महात्मा ज्योतिबा फुले हैं। इनके अलावा भारत के प्राचीन इतिहास का भी बहुत गहराई से अध्ययन किया। इनके अध्ययन से ये नतीजा निकला कि जिनको धर्म ग्रंथों में ऊंचा माना गया है वह विदेशी आर्य है, और जिनको नीचा माना गया है वह सभी 85% लोग इसी देश के मूल निवासी हैं। विदेशी आर्यों ने छल कपट व साम दाम दंड भेद की नीति यहाँ के मूल निवासियों को युद्ध में हराकर उनको अपना गुलाम बनाकर आर्यों ने अपनी सेनाओं के कमांडो व सैनिकों को भगवान के अवतार व 33 करोड़ देवी देवता को घोषित कर लिया, और यहाँ के मूल निवासियों को अनार्य, असुर, राक्षस,
दास इत्यादि नाम दे दिए। बाबा साहेब आम्बेडकर ये सब जानने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि भेदभाव करना हिंदू धर्म का एक रिवाज बन चुका है। वह ऊंच नीच की व्यवस्था हिंदू धर्म का मूल आधार है। इस व्यवस्था को यथावत बनाए रखना ही धर्म है। बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपने जीवन में बहुत लंबा संघर्ष किया। वह मनुस्मृति को जलाकर भारत का संविधान लिखा। संविधान के अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक को समानता के अधिकार दिए गए, लेकिन संविधान को लागू करने वाले मनोवादी लोग हैं वे अभी मनुस्मृति से देश को चलाना चाहते हैं। वे लोग भारत के संविधान को धर्म के खिलाफ मानते हैं क्योंकि ऊंच नीच की भावना पर टिका हुआ है, जबकि संविधान समानता पर आधारित है। बाबा साहब ने ये भी कहा था कि जब तक शूद्र व अतिशूद्र समाज के लोग हिंदू धर्म में बने रहेंगे तब तक उनका स्थान नीचा ही रहेगा। अंत बाबा साहेब आम्बेडकर के मिशन का सार ये है कि देश की 85% जनसंख्या जिनको शूद्र व अतिशूद्र कहा गया है यही इसी देश के मूल निवासी है। वह ऊपर के तीनों वर्णों के लोग विदेशी आर्य है। हिंदू धर्म के देवी देवता अवतार व उनके भगवान इस देश के मूल निवासियों के कातिल है। हिंदू धर्म ऊंच नीच की व्यवस्था को बनाए रखने को षड्यंत्र है। अब फैसला हम स्वयं को कर लेना है कि बाबा साहेब आम्बेडकर के मार्ग को अपनाना है या फिर हिंदू धर्म के षड्यंत्र में ही उलझे रहना है। बाबा साहेब आम्बेडकर का मिशन तभी पूरा होगा जब हम संविधान के माध्यम से हमारे सभी छीने हुए अधिकार वापस प्राप्त कर लेंगे। वह हमारी विरासत के हम स्वयं राजा बनेंगे। वह हिंदू धर्म के षड्यंत्र के जाल से मुक्त होकर बुद्ध के वैज्ञानिक मार्ग को अपना लेंगे। बाबा साहेब आम्बेडकर की मूर्ति पर तो फूल चढ़ाते हैं, लेकिन बाबा साहेब आम्बेडकर की बातों को मानने वाले के सिर में धूल गिराते हैं। यदि आपको शक है तो बाबा साहेब की निम्नलिखित 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करके देख लेना। मित्रों, बाबा साहेब ने जितना संघर्ष किया है आज तक इस धरती पे कोई नेता व कोई इंसान संघर्ष नहीं किया है। इसलिए तो कहता हूँ मैं दिल से, कट्टर जय भीम।